बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक अल्लाह पर यकीन रखने वाले एक हकीम साहब की कहानी। एक हकीम साहब हुआ करते थे जो बहुत ही नेक दिल और दीनदार थे, जिनका दवाखाना एक पुरानी इमारत में था। हकीम साहब रोज़ अपने दवाखाने जाने से पहले अपनी बीवी से कहते कि जिस चीज़ की ज़रूरत तुमको आज है वो तुम एक कागज़ पर लिख कर दे दो, तो उनकी बीवी लिखकर दे देती। हकीम साहब अपनी दुकान पर जाकर सबसे पहले उस पर्चे को खोलते, बीवी ने जो कुछ लिखा होता वो उनका हिसाब लगाते और उसका टोटल करते। फिर अल्लाह से दुआ करते कि या खुदा, मैं तेरे हुक्म के तामील में तेरी इबादत छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्कर में आ बैठा हूँ। जैसे ही तू मेरी आज की ज़रूरत को पूरी कर देगा, मैं उसी वक्त यहाँ से उठ जाऊँगा। और फिर यही होता। कभी तो सुबह के 9 बजे या कभी 10 बजे हकीम साहब अपने मरीजों से फारिग होकर अपने घर चले जाते। एक दिन हकीम साहब ने अपनी दुकान खोली और रकम का हिसाब लगाने के लिए पर्ची खोली, तो वो पर्ची को देखते ही रह गए। एक लम्हे के लिए तो उनका दिमाग घूम गया। उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने आप पर काबू पा लिया। उस पर्चे पर आटे दाल के अलावा उनकी बीवी ने लिखा हुआ था, बेटी के दहेज का सामान। हकीम साहब कुछ देर सोचते रहे, फिर सब चीज़ों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामान के सामने लिख दिया कि ये खुदा का काम है और खुदा ही जाने। फिर वो अपने काम में लग गए। 1-2 मरीज आए थे जिनको हकीम साहब ने दवा दे दिया। उसी वक्त उनकी दुकान के सामने एक बड़ी सी कार आकर रुकी, लेकिन कार के आने या कार के अंदर कौन है उनको हकीम साहब ने कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि कई कार वाले भी हकीम साहब के पास अपना इलाज करवाने आते रहते थे। ये सब तो रोज़ का काम था। जब सारे मरीज अपनी दवा लेकर चले गए तो कार वाले साहब कार से बाहर निकले, हकीम साहब को सलाम किया और जाकर उनकी दुकान में बैठ गए। तो हकीम साहब ने कहा कि अगर आपको कोई दवा लेनी है तो यहाँ स्टूल पर आकर बैठ जाएं, ताकि मैं आपको चेक कर सकूं, और अगर आपको किसी और मरीज की दवा लेकर जानी है तो आप उस मरीज की हालत बता दें। फिर वो साहब बोले कि हकीम साहब, मुझे लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन आप भला मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मैं आपसे 15 साल बाद मिल रहा हूँ। अपनी पहचान के लिए मैं आपको अपनी पुरानी मुलाकात के बारे में बताता हूँ। जब मैं पहली मर्तबा यहाँ पर आया था तो मैं यहाँ खुद नहीं आया था, बल्कि मुझे यहाँ खुदा ने भेजा था, क्योंकि खुदा को मुझ पर रहम आ गया था और वो मेरा घर आबाद करना चाहता था। हुआ कुछ ऐसा था कि मैं अपने गांव जा रहा था, तभी हमारी गाड़ी आपकी दुकान के सामने आकर पंचर हो गई। ड्राइवर गाड़ी का पहिया लेकर पंचर लगवाने चला गया था। तभी आपने देखा कि मैं गर्मी और धूप में गाड़ी के पास खड़ा हुआ हूँ। फिर आप मेरे पास आए और दुकान की तरफ इशारा करके कहा कि आप अंदर आकर बैठ जाइए। तो मैंने आपका शुक्रिया अदा किया और कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज़्यादा ही देर लगा दिया था। एक छोटी सी बच्ची भी मेरे पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी कि मुझे भूख लग रही है, और आप उससे कह रहे थे कि बेटी थोड़ा सब्र करो, अभी थोड़ी देर में चलते हैं। मैं ये सोच रहा था कि मैं आपके पास इतनी देर से बैठा हूँ, लगता है मुझे आपसे कोई दवा खरीदनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने को ज़ाया महसूस ना करें। मैंने कहा कि हकीम साहब, मैं इंग्लैंड में रहता हूँ, वहाँ गए हुए मुझे 6 साल हो चुके हैं। जाने से पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन आज तक मेरी कोई औलाद नहीं है। मैंने हर जगह इलाज करवाया, लेकिन
अब सिर्फ मायूस हैं। आपने कहा कि मेरे भाई तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ो और अपने रब से मायूस ना हो। याद रखो उसके खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं। औलाद, माल, गम, खुशी, ज़िंदगी और मौत सब उसी के हाथ में है। किसी डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं होती और ना ही किसी दवा में शिफा होती है। अगर शिफा मिलती है तो वो खुदा के हुक्म से मिलती है और औलाद देनी है तो वही देने वाला है। मुझे याद है कि आप बातें भी कर रहे थे और साथ पुड़िया भी बनाते जा रहे थे। सारी दवाएं आपने 2 हिस्सों में करके उन्होंने अलग अलग लिफाफों में रख दी। फिर आपने मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है। मैंने कहा मेरा नाम अफजल है। आपने एक लिफाफे पर अफजल लिखा और दूसरे लिफाफे पर बेगम अफजल लिखा। फिर दोनों लिफाफे एक थैले में डालकर दवा खाने का तरीका बताया। मैंने बेदिली से दवाई ले ली क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको कुछ रकम देना चाहता था। लेकिन जब दवा लेने के बाद मैंने पूछा कि कितने पैसे देने हैं तो आपने कहा कि बस ठीक है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने दोबारा पूछा तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया। तो मैंने कहा कि मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। वहीं पर एक शख्स और मौजूद था तो उसने मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब है कि हकीम साहब ने आज के घरेलू खर्चे के लिए जितनी रकम खुदा से मांगी थी वो खुदा ने उन्हें दे दी है। ज़्यादा रकम वो नहीं ले सकते। मैं बहुत हैरान हुआ और दिल ही दिल में शर्मिंदा हुआ कि मेरे कितने घटिया ख्यालात थे और ये सादा सा हकीम कितना अजीम इंसान है। फिर मैंने अपने घर जाकर अपनी बेगम को ये दवाइयाँ दिखाई और उससे सारी बात समझाई तो वो कहने लगी कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि हमारे लिए तो वो एक फरिश्ता है। मुझे यकीन है कि उनकी दी हुई दवा हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। हकीम साहब, आज मैं 3 बच्चों का बाप हूँ। खुदा ने आपको हमारी मदद का वसीला बनाया। हम हमेशा आपके लिए दुआ करते हैं। जब भी मैं अपने गांव छुट्टी पर आया तो हर बार मैं आपकी दुकान पर आया लेकिन मुझे हमेशा आपकी दुकान बंद ही मिली। मैं कल दोपहर को भी आया था लेकिन आपकी दुकान कल भी बंद थी। वहीं एक आदमी खड़ा था। उसने कहा कि अगर आपको हकीम साहब से मिलना है तो आप सुबह 9 बजे आ जाएं, वरना उनसे मिलना मुश्किल है। इसलिए मैं आज आपसे मिलने सुबह सुबह आया हूँ। जब 15 साल पहले मैंने आपको दुकान में आपकी छोटी बेटी देखी तो मैंने बताया था कि उसे देखकर मुझे मेरी भांजी याद आ रही है। मेरी भांजी की शादी इसी महीने में ही होनी थी। उसकी शादी का सारा खर्चा मैंने अपने जिम्मे लिया था। मैंने उसे पैसे भिजवाए थे कि वो अपनी मर्जी की चीज़ें खरीद ले। उसे बुखार था लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। वो बुखार की दवाइयाँ खाती रही और घूमती रही। फिर एक दिन वो बाज़ार में बेहोश होकर गिर गई। अस्पताल ले जाने के बाद पता चला कि उसे बहुत तेज़ बुखार है और वो बेहोशी की हालत में ही दुनिया से चली गई। उसके इंतकाल होने के बाद ना जाने क्यों मुझे और मेरी बीवी को आपकी ही बेटी का ख्याल आया। हमने ये फैसला किया कि हम दहेज का सारा सामान आपकी बेटी के लिए पहुंचा देंगे और अगर शादी जल्द हो गई तो सारा इंतज़ाम खुद ही करेंगे और अगर अभी कुछ वक्त हुआ तो नगद रकम पहुंचा देंगे। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप इन सब के लिए मुझे मना नहीं करेंगे। ये सुनकर हकीम साहब हैरान और परेशान थे और फिर बोले, अफजल साहब, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। मैंने आज सुबह बीवी के हाथ से लिखी हुई पर्ची देखी तो घर के खाने पीने के सामान के साथ बेटी के दहेज का सामान लाने को लिखा हुआ था और आप खुद देख लें कि पर्ची पर क्या लिखा हुआ है। ये कहकर हकीम साहब ने पर्ची अफजल साहब को थमा दी। अफजल साहब ने जब पर्ची देखी तो वो देखकर हैरान
हो गए। उस पर लिखा था कि ये खुदा का काम है, खुदा ही जाने। हकीम साहब ने कहा कि अफजल साहब, यकीन मानिए जो भी मेरी बीवी ने पर्ची में लिखी है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उन सब चीज़ों को लाने का बंदोबस्त नहीं हुआ हो। आपकी भांजी की वफ़ात का मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैं उस पाक रब की कुदरत पर हैरान हूँ कि जो हमें क्या क्या मोजज़े दिखाता है। इस तरह हकीम साहब की बेटी के दहेज के सामान इंतज़ाम होता है और बड़े धूमधाम से उनकी बेटी की शादी हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी तो यहीं पर ख़त्म हो जाती है, मगर इसमें हमारे लिए सबक ये है कि अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए और अल्लाह से कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि मायूसी गुनाह है। तुम मुझ पर यकीन करके तो देखो। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी वीडियो को शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज। दोस्तों, दुआ में याद रखना अपने इस भाई को।